कहा है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में नगर विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी विधायक तहसीलदार को कड़े तेवर के साथ पब्लिक के बीच भ्रष्टाचार और बेईमान बता रहे हैं। विधायक जी इतने गुस्से में थे कि भूल गए कि वो कहां और किसके सामने क्या कह रहे हैं। ये पूरा वाकया तहसील क्षेत्र का है। हालांकि इस मामले में विधायक अपने आप को सही बता रहे हैं और तहसीलदार के द्वारा अपने आप को अपमानित करने की बात कह रहे हैं। विधायक ने साफ कहा कि उन्होंने शुरुआत नहीं की, खुद तहसीलदार ने पहले तेज आवाज में झल्लाकर कहा कि वो तहसीलदार हैं और तहसील उसकी है। दरअसल मामला तहसील परिसर फिरोजाबाद से जुड़ा है, जहां विधायक कुछ लोगों को कंबल बांटने के लिए गए थे। यहां पर विधायक ने पहले ही तहसीलदार को मीटिंग कर जरूरतमंदों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन तहसीलदार ने लिस्ट नहीं बनाई। इसी बात को लेकर पब्लिक के सामने ही तहसीलदार और विधायक में जोरदार तरीके से नोकझोंक होने लगी। अब ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें विधायक जी तहसीलदार को सबके सामने सबसे बड़ा भ्रष्ट बेईमान तक बोलते नजर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ पूरे शहर में लाइसेंस का इस कदर शिकायतें आ रही है, तुम्हारे बिल्कुल आ रही है। नहीं हो रहा विधायक जी। तो ठीक है जी, तुम्हारी तहसील है ये। मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ विधायक जी, और मैं तुम कोई कार्य नहीं कर रहे, तुम फ्रॉड बनने का काम कर रहे हो। फिर कोई बात, तुम इतने बड़े बेईमान हो, तुमने 7-7 रुपया 10-10 रुपया लेकर लाइसेंस एक चवन्नी कहीं से नहीं लेता विधायक जी। गलत इल्जाम नहीं लगाइए आप, बिल्कुल गलत इल्जाम नहीं लगाइए आप। यहाँ पर सिवाय कमीशन खोरी के रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। मेरी तरफ से विधायक जी कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, गलत कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ पूरे शहर में लाइसेंस का इस कदर शिकायतें आ रही है, तुम्हारे बिल्कुल आ रही है। नहीं हो रहा विधायक जी। तो ठीक है जी, तुम्हारी तहसील है ये। मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ विधायक जी, और मैं तुम कोई कार्य नहीं कर रहे, तुम फ्रॉड बनने का काम कर रहे हो। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं फिरोजाबाद। हमारे संवाददाता शुभम दुबे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, विस्तार से बताइए पूरा मसला क्या था, क्योंकि जो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें हम सुन रहे हैं किस तरीके से बात कर रहे हैं बीजेपी के विधायक और साथ ही तहसीलदार, जाहिर तौर पर सवाल ये कि क्या संदेश जा रहा है जनता के बीच। जी मैं बता दूं, ये फिरोजाबाद के सदर विधायक हैं मनीष असीजा है, और ये इनका जो व्यक्तित्व है तो ये जुझारू नेता के तौर पर इनकी फिरोजाबाद में गिनती की जाती है। और इनके द्वारा जो कम्बल वितरण का कार्यक्रम था उसमें ये शिरकत करने के लिए तहसील प्रांगण में पहुंचे थे। तो इनका आरोप था कि इन्होंने एक सूची बनवाने के आदेश तहसीलदार को दिए थे कि सूची के माध्यम से हर वार्ड से सूची बनाई जाए जिससे गरीबों और असहायों को कम्बल वितरण किए जा सके। वो सूची उपलब्ध न होने पर विधायक जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तहसीलदार को जो बेईमान और वो संबोधित किया। ये पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है। जी शुभम, रहिए आप हमारे साथ बीजेपी के विधायक मनीष असीजा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष जी, जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप तहसीलदार को झल्लाकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम चीजें आपने कही हैं, आपको लगता है कि एक पब्लिक फिगर को इस तरीके से बोलना शोभा देता है? नहीं, अब झल्लाना तो नहीं चाहिए। अब क्या करें मैडम, अब वो कंबल जैसी गरीबों को ठंड में मिलने वाली चीज है। पहले अनियमितताएं हुई, हमने कई बार कहा जी इसका सही वितरण हो जाए। पहले भी 2 बार नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने तो बस इतनी अपेक्षा करी थी कि प्रत्येक वार्ड से आ जाए। हमने तो ना तो राजनीति देखी ना धर्म क्षेत्र देखा, हमारे नेतृत्व के भावना के अनुसार। तो बस यही बात थी, और उसमें उन्होंने दरअसल झाम झल्लाए। उससे पहले ये बोला है कि ये तहसील मेरी है या मैं मेरे मन से काम करूंगा जी। अब वो फिर भी हम तो यही कहेंगे कि साहब गरीबों की योजनाओं के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं था विधायक जी आपका? क्योंकि अगर आपको कोई शिकायत थी तो आप अपने ऑफिस में या तहसीलदार के ऑफिस में ये तमाम बातें रख सकते थे पब्लिक के सामने, क्योंकि तहसीलदार के पास तो तमाम लोग, आम लोग भी पहुंचते हैं ना। अगर उनकी इस तरीके से उनके साथ बातचीत की जाएगी तो फिर आम जनता में क्या इमेज जाएगी उनको लेकर भी? ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं था आपका? मैडम, अगर आप ही इसका आकलन कर ले, मैं इससे ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, सिवाय इसके कि 2 दिन पहले से निर्धारित कार्यक्रम था और एक आवश्यक स्थिति जो बनी थी कि प्रत्येक क्षेत्र से पात्र लाभार्थी आ जाएं। जब वो नहीं आए उसके ऊपर वाद विवाद जैसी बात बनाई गई जी। अब उसको अगर कोई अलग ढंग से देख रहा है तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ मैडम। पर तहसीलदार ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? अगर आप सच कह रहे हैं तो तहसीलदार आपकी बात क्यों नहीं मानते? नहीं, वो दरअसल कई बार क्या होता है कि आदमी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कि हम ये चाह रहे थे कि काम काफी ठीक से हो जाए, हो नहीं पा रहा था उनके एंड पर। तो हो सकता है कि उनको भी
उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोल दिया जो छुआ तो नहीं। अगर वो काम नहीं कर पा रहे थे तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। जी मैडम, मैं आपकी बात को समझ गया। मैं बाकी इतना जरूर है कि गरीबों के कंबल बंटने के लिए अपनी चिंता थी कि ठीक से बटे। नमस्कार। विधायक जी, मनीष जी, सिर्फ बाहर पब्लिक के सामने झल्लाने से काम नहीं चलेगा ना सर। अगर वाकई गरीबों तक कंबल नहीं पहुंच पा रहे थे, गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा था और तहसीलदार लापरवाही कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, विधायक जी ने फोन काट दिया है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर इस तरीके से लापरवाही सामने आ रही थी, तब ये पब्लिसिटी स्टंट क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं की गई तहसीलदार के खिलाफ? हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम दुबे लगातार बने हुए हैं। शुभम, सवाल यही खड़ा हो रहा है, पब्लिक के सामने तो झल्ला गए विधायक जी। अगर वाकई तहसीलदार पूरे मामले में लापरवाही बरत रहे थे तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी। जी निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई शिकायत थी तो जो कार्रवाई है वो एक सही और सटीक तरीका भी है, और संवैधानिक दायरा भी यही कहता है कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो विधायक एक ऐसी पावर होती है कि वो संबंधित बड़े अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मामला आ रहा है तो उसमें एक जो चीज भूमिका नजर आ रही है वो ये भी आ रही है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उससे पहले जो तहसीलदार ने जो शब्द कहे थे कि ये तहसील मेरी है, वो उस वीडियो में ये वायरल नहीं किया जाना भी एक। शुभम, रहिए आप हमारे साथ। तहसीलदार प्रसून कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसून कश्यप जी, विधायक मनीष असीजा कह रहे हैं कि उन्होंने पहले से आपको लिस्ट दी थी और कहा था कि जो जरूरतमंद है उनकी लिस्ट तैयार की जाए, फिर आपकी तरफ से लिस्ट क्यों नहीं बनाई गई? मैम, पूरी तरह से लिस्ट बन के तैयार थी, और जिस समय विधायक जी आए तो उस समय हमने उनको बता भी दिया था कि लिस्ट सारी बन के तैयार है जी। उसके बाद भी क्यों खफा थे, क्यों विधायक जी का? पर वो तो कह रहे थे, अभी 2 मिनट पहले उनसे बातचीत हुई है, टीवी 24 ने उनसे बातचीत की, वो तो कह रहे हैं कि आपका काम करने का मन नहीं करता, आपने लिस्ट तैयार नहीं की, जिसके चलते वो आप पर भड़क रहे थे। मैम, मैं 1.5 साल से यहाँ सदर तहसील में हूँ। मैं काम करना जानता हूँ या मैं कितना काम करता हूँ ये मेरे उच्च अधिकारी आपको बता देंगे, मुझे बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है जी। तो फिर क्यों आपके साथ इस तरीके से पेश आए विधायक जी? मैम, मैं खुद भी स्तब्ध हूँ इस बात को लेकर के, और इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को हर बात से अवगत करा दिया उनको। प्रसून जी, ये जरा विस्तार से बताएंगे, हुआ क्या था आप दोनों के बीच? प्रसून जी बताइए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जनता सुन रही है आपको, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग सुन रहे हैं। आपके साथ हुआ क्या था, क्यों विधायक जी आपके साथ इस तरीके से पेश आ रहे थे? मैम, मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि मैंने अपना काम पूरा करके रखा हुआ था, और जब विधायक जी आए उस समय तक सारी चीजें मेरी तैयार भी थी, और बाकी कितना काम मैं करना जानता हूँ, कितना करता हूँ, ये मैंने उच्च अधिकारियों को मेरे जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इस घटना के बारे में मैंने पूरी तरह से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अब जो भी उनके द्वारा कार्रवाई होगी या जो वो अपने हिसाब से जांच करके जो भी डिसीजन लेंगे, मैं पूरी तरह। विधायक मनीष असीजा कह क्या रहे थे आपको? वो तो आप लोगों ने वीडियो देखी दिया होगा जी। नहीं, कई बार क्या होता है कि वीडियो में कुछ बातें आती हैं और कुछ नहीं आती हैं, इसलिए आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, हुआ क्या था? बस एक कंबल वितरण का प्रोग्राम था। कंबल वितरण के प्रोग्राम में हमने माननीय विधायक जी को बुलाया था जी, और हम लोग चाहते थे कि जनप्रतिनिधि के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना चल रही है कंबल वितरण वाली, और वो हम लोग पहले भी 2-3 बार बंटवा चुके हैं, बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने कंबल भी वितरण करवाया है। और इस बार वो तो सरेआम आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आप सबसे बड़े बेईमान हैं। तो मैडम, मैंने उस बात को तो वहीं पे खंडन कर दिया अपनी तरफ से, और बाकी इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, तो जांच कर रहे हैं। जी, कोई तो वजह होगी ना, आखिर इस तरह से कोई विधायक आकर तहसीलदार पर इस तरीके से भड़कता है, इतना बड़ा आरोप लगाता है आप पर, आप सोचिए कि आपकी भी इमेज क्या बनेगी जनता के बीच, तो कोई तो कारण होगा। जी मैम, वही यही इस बात को ही लेकर मैं स्तब्ध हूँ, और इसी बात को लेकर के मैंने अपने सभी उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया है, और निश्चित रूप से उनका जो भी अग्रिम आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। और इस बारे में इसीलिए मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे उच्च अधिकारी इससे अपना हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, तो जैसे जो कार्रवाई उनके द्वारा होगी मुझे स्वीकार होगी। प्रसून जी, क्योंकि पब्लिक के सामने इस तरीके से आप सोचिए, आपके पास जनता आती है, आपकी खुद की इमेज क्या बनेगी जनता के बीच, क्या मैसेज जाएगा? विधायक जी आते हैं,
आपको बेईमान कहते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं? मैडम मेरा मानना यह है कि इमेज बनती है अपना काम करने से, और मेरा क्या काम है और मेरी क्या इमेज है ये मेरे उच्च अधिकारी भी जानते हैं और वहाँ की जनता भी जानती है। रही बात इल्जाम लगाने की, तो इल्जाम कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। यदि इल्जाम बिना सबूत का है तो उन इल्जामों को मैं इल्जाम नहीं मानता। चलिए शुक्रिया। तहसीलदार प्रसून कश्यप हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि वो निर्दोष हैं और इस पूरे मामले की विधायक के व्यवहार की जानकारी उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है। टीवी 24 के साथ बातचीत में बीजेपी विधायक मनीष असीजा कहते नजर आए कि दरअसल उन्होंने जो कहा था लिस्ट बनाने के लिए जरूरतमंद लोगों की, तहसीलदार वो नहीं बना रहे थे, अपने काम से जी चुरा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने ये व्यवहार उनके साथ किया। हालांकि सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये विधायक का पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, क्योंकि अगर तहसीलदार ने काम नहीं किया तो फिर चुपचाप एक्शन हो सकता था। ये पब्लिक के बीच ये पूरा विवाद क्रिएट करने की जरूरत क्या थी? शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता शुभम दुबे भी हमारे साथ जुड़े थे। तो कमल बांटने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, तहसीलदार ने भी विधायक को खूब सुनाया, दोनों के बीच जो नोकझोंक